यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की। लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की। मंजिल उसी की होती है जो नजरों में तूफान देखता है। मंजिल उसी की होती है जो नजरों में तूफान देखता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सन सिटी रिसर्च स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिसके अंदर हम ऐसी 10 गलतियां बताएंगे जिससे एक स्टूडेंट, आम स्टूडेंट ऐसी गलतियां करके गवर्नमेंट जॉब लगने से वंचित रह जाता है और परीक्षा में फेल हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे हम महत्वपूर्ण टिप्स देंगे, अनुभव पर आधारित टिप्स देंगे, जिससे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, सरकारी नौकरी के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, उनको क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, पूर्णतः अनुभव पर आधारित हैं, महत्वपूर्ण टिप्स हैं, और ये जो इसके अंदर जो गलतियां वीडियो के अंदर बताई जाएगी, इन गलतियों की यदि न किया जाए तो आप हर कोई परीक्षा आराम से पास कर पाएंगे। गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली जो गलती है स्टूडेंट आम तौर पे करता है, वो गलती है पिछले सालों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन और विश्लेषण नहीं करना। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनका स्टूडेंट स्टडी नहीं करता है, उनका एनालिसिस नहीं करता है, विश्लेषण नहीं करता है, जिससे वो परीक्षा में फेल हो जाता है। दोस्तों, पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हैं, जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनका अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनके अध्ययन करने से कई सारे प्रश्न तो वहीं से रिपीट हो जाते हैं, और जो आगामी जो एग्ज़ाम है उसके अंदर कैसे प्रश्न आएंगे, किस लेवल से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षा के पैटर्न क्या होते हैं, उनके बारे में सटीक जानकारी मिलती है। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, पिछले सालों के प्रश्न पत्र हैं, उनका अध्ययन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उससे एक बड़ा आइडिया परीक्षा के बारे में लग जाता है, और जो बहुत सारे प्रश्न हैं वही रिपीट होते हैं। तो पिछले सालों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन और विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये पहली गलती थी। स्टूडेंट्स पिछले जो साल हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उनका सटीक अध्ययन और विश्लेषण नहीं करते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। पिछले सालों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना है, रोजाना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ताकि और जो इनके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको नोट करना है। और हम हमारे इस चैनल पर भी लगातार जो पिछले साल के परीक्षा पेपर हैं, उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी लेकर आते हैं, तो उनको भी जरूर देखना चाहिए। दूसरी गलती अब हम बताएंगे आपको। दूसरी गलती स्टूडेंट ये करता है, अनऑथेंटिक कंटेंट पढ़ता है और बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे भागता है। दोस्तों, स्टूडेंट उन कंटेंट के पीछे भागता है जो परीक्षा के अंदर नहीं आता है, और बहुत ज़्यादा किताबें इकट्ठी कर लेता है, उनको पढ़ने की कोशिश करता है, और वो पढ़ी नहीं जाती हैं, और यदि पढ़ लेता है तो उनसे परीक्षा के अंदर प्रश्न नहीं आते। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि परीक्षा के अंदर प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। राजस्थान के एग्जाम है तो राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी की किताबों से पूछे जाते हैं, और केंद्र लेवल की परीक्षा भी है तो उसके अंदर एनसीईआरटी ये ऑथेंटिक कंटेंट है। आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबें हैं, वो पढ़ना और उससे नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ऐसे नोट्स जो एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की किताबों से बनाए गए हैं, तो उन नोट्सों को पढ़ना चाहिए, ताकि वो शॉर्ट और सटीक नोट्स होंगे और उनसे परीक्षा के अंदर प्रश्न भी मिलेंगे। लेकिन आप यदि बहुत ज़्यादा किताबें इकट्ठी कर लोगे तो दोस्तों, एक जो कहते भी हैं कि एक किताब को 10 बार पढ़ना बहुत ज़्यादा सही रहता है, न कि 10 किताबों को एक बार पढ़ना। तो अनऑथेंटिक कंटेंट के पीछे नहीं भागना है, और बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की भी कोशिश नहीं करना है। आरबीएससी और एनसीईआरटी के बेसिस पे जो एकदम शॉर्ट और सटीक नोट्स होते हैं, वो पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, और उन शॉर्ट एंड सटीक जो नोट्स आप पढ़ोगे उसी से परीक्षा के अंदर प्रश्न आएंगे। जैसे दोस्तों, महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप के बारे में यदि आरबीएससी और एनसीईआरटी के अंदर 10 लाइन लिखी गई है, तो वो 10 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा आप महाराणा प्रताप के बारे में 40 पॉइंट भी याद कर लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनसे परीक्षा के अंदर प्रश्न नहीं आएंगे। तो ये दूसरी गलती थी, अनऑथेंटिक कंटेंट पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा पुस्तकें इकट्ठी कर लेते हैं और वो पढ़ी नहीं जाती हैं, तो ये गलती नहीं करनी। अगली जो तीसरी गलती है उसके बारे में बताएंगे। स्टूडेंट तीसरी गलती क्या करता है, स्मार्ट स्टडी नहीं करता है। स्टूडेंट को ये पता नहीं रहता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इसकी सटीक जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ज़माना है। जो व्यक्ति जितना स्मार्ट स्टडी करेगा वो उतना ही आगे निकल जाएगा। जैसे कि कई सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर हिस्ट्री के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए पूरी की पूरी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री,
3-4 जो कॉपी होती है उसके हम नोट्स पढ़ने शुरू कर देते हैं, उससे इतना फ़ायदा नहीं है, तो उसको छोड़ भी सकते हैं। तो ऐसे कई सारे स्मार्ट स्टडी के पार्ट होते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाना भी स्मार्ट स्टडी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाना आजकल के कंपटीशन को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अंतिम समय में परीक्षा से पहले उसका अच्छे से रिवीजन हो सके। तो दोस्तों स्टूडेंट एक ये बहुत बड़ी गलती करता है, स्मार्ट स्टडी और शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता है। तो शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए और स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, जिससे ये पता चले क्या पढ़ना क्या छोड़ना है। 80-20 का एक रेशियो होता है दोस्तों, 80-20 का रेशियो आपको स्मार्ट स्टडी के अंदर पता होना चाहिए। कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो 20 पेज के होते हैं, 100 पेज की एक कॉपी है, उसके अंदर 20 पेज ऐसे हैं उससे 80 प्रश्न आते हैं, और बाकी 80 पेज ऐसे हैं जिससे 20 प्रश्न ही आते हैं। तो 80-20 का आपको 80-20 का आपको रेशियो पता होना चाहिए, ताकि आप कम कंटेंट पढ़े लेकिन उससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाए परीक्षा के अंदर और आपको ज़्यादा फायदा मिले। तो ये जो स्मार्ट स्टडी और शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं, 80-20 रेशियो की जानकारी नहीं होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। अगली गलती दोस्तों, चौथी गलती हम आपको बताएंगे जो स्टूडेंट आमतौर पे करता है और परीक्षा में फेल हो जाता है, एक टारगेट सेट नहीं करना। चौथी गलती स्टूडेंट करता है, किसी एक लक्ष्य को निर्धारित नहीं करता है। स्टूडेंट CDS की तैयारी करता है, बैंक की तैयारी करता है, CGL की तैयारी करता है, फिर अपने राज्य स्टेट जैसे राजस्थान का कोई स्टूडेंट है तो राजस्थान से संबंधित भर्तियों की तैयारी करता है, तो उससे न तो राजस्थान के एग्जाम क्रैक कर पाता है और ना ही सेंट्रल लेवल के। एक टारगेट सेट करना चाहिए कि मुझे CDS की तैयारी करनी है या मुझे राजस्थान गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, तो उसके अंदर RS है, SI है, चाहे पटवारी है, वीडियो है, LDC है, CET है, किसी की भी आप तैयारी कर लो, तो उससे राजस्थान के सभी एग्जाम्स क्रैक हो सकते हैं। या फिर आप CDS की करो, फिर SSC बैंक, किसी एक टारगेट है उसको सेट करो। तो एक स्टूडेंट ये बहुत बड़ी गलती करता है, एक टारगेट सेट नहीं करता है, कोई भी वैकेंसी आए उसकी तैयारी करने लग जाता है, फिर नई वैकेंसी आए उसका सिलेबस अलग होता है, उसका पैटर्न अलग होता है, उसकी प्रैक्टिस अलग करनी होती है, तो इस प्रकार वो गलती करता रहता है, जिससे उसके सिलेक्शन नहीं होता है। तो एक टारगेट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली गलती हम आपको बताएंगे, वो 5वीं गलती है जो स्टूडेंट करता है, सिस्टेमेटिक ढंग से रिवीजन नहीं करता है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट पढ़ता जाता है आगे आगे और पीछे भूलता जाता है। समय पर एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितनी बार ज़्यादा रिवीजन होगा उतने ही सिलेक्शन के चांसेज बढ़ जाते हैं। स्टूडेंट रिवीजन नहीं करता है, नई नई चीज़ें पढ़ता रहता है और जो पिछली चीज़ें पढ़ी हुई भूल जाता है। तो एक प्रॉपर रिवीजन की ज़रूरत है। कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है और कब उसका रिवीजन करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये स्टूडेंट एक और गलती करता है, सिस्टेमेटिक ढंग से रिवीजन नहीं करता है। अगली गलती, 6ठे नंबर की गलती स्टूडेंट क्या करता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। 6ठे नंबर की गलती स्टूडेंट करता है, रेगुलरिटी नहीं रखता है, नियमितता नहीं रखता है स्टडी के अंदर। 2 दिन आप यदि 15-15 घंटे पढ़ लो और फिर आप 3-4 दिन पढ़ो ही नहीं, तो वो 15 घंटे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है डेली 6-6 घंटे पढ़ो। तो वीक के अंदर एक दिन नहीं पढ़ो तो भी चल सकता है, लेकिन कम से कम 7 दिन के अंदर 6 दिन तो पढ़ाई करनी ही चाहिए। तो रेगुलरिटी नहीं रखता स्टूडेंट, कभी शादी में चला जाता है, कभी पार्टी करने लग जाता है, कभी कुछ करने लग जाता है, तो ये उससे कंपटीशन में आप बहुत पीछे रह जाते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए रेगुलरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट ये एक बहुत बड़ी गलती करता है, रेगुलरिटी नहीं रखता है। रेगुलरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती नहीं करनी है, नियमित तौर पर स्टडी करनी है और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना है। अगली गलती स्टूडेंट क्या करता है जिससे गवर्नमेंट नौकरी से वंचित रहता है, 7वीं गलती है, ऑथेंटिक एंड बैलेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करता है। आजकल टेस्ट सीरीज का बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ चुका है। टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑथेंटिक और संतुलित टेस्ट सीरीज, कई सारे ऐसे टेस्ट सीरीज होते हैं, कठिन हार्ड क्वेश्चन उस टेस्ट सीरीज के अंदर दिए जाते हैं और एग्ज़ाम का लेवल कुछ अलग होता है। एग्ज़ाम का लेवल और टेस्ट सीरीज का लेवल सेम होना चाहिए। टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन्स आने भी चाहिए एग्जाम्स के अंदर और उस हिसाब की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो एक ऑथेंटिक एंड बैलेंस जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज, सिर्फ टेस्ट सीरीज ही सिलेक्शन नहीं दिलवा सकती हैं, उसके लिए आपको कंटेंट आना चाहिए। दोस्तों आजकल स्टूडेंट ऐसे हैं, टेस्ट सीरीज के पीछे भागे रहते हैं कि टेस्ट देना है और पढ़ते कुछ नहीं। पहले आपको उस सब्जेक्ट के बारे में पूरा अध्ययन करना है, पढ़ना है, उसके बाद में टेस्ट देने हैं। और टेस्ट इतने नहीं कि टेस्ट एक सीमित जो लेवल जांचा जा सके और तैयारी को परखा जा सके, ठीक टेस्ट देने हैं। बहुत ज़्यादा टेस्ट भी नहीं देने हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टों के पीछे भागने से भी सिलेक्शन नहीं होता है। कंटेंट पढ़ो अच्छे से और उसके थोड़े बहुत टेस्ट दे दो, बहुत ज़्यादा टेस्ट देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगला जो हम बातचीत करेंगे, 8वीं गलती स्टूडेंट क्या करता है, बहुत ज़्यादा घंटे में पढ़ने की चाहत रखता है।
स्टूडेंट चाहता है कि मैं 15 घंटा पढूं, 16 घंटा पढूं, 17 घंटा पढूं, 24 घंटों में से 20 घंटे पढ़ लूँ ताकि मेरा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों 15 घंटे, 16 घंटा, 20 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं हो सकता है। सिलेक्शन एक बिना स्ट्रेस के यदि 6 से 10 घंटे यदि आप पढ़ाई करें तो वो इनफ है। 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई मुझे नहीं लगता है सिलेक्शन करवा सकती हैं। हाँ ठीक है, 15-20 दिन एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम के समय आप 12 से 14 घंटे पढ़े तो ठीक है, लेकिन आप रेगुलर इतने घंटे नहीं पढ़ सकते हैं। 6 से 10 घंटे, एवरेज 8 घंटे तक आप पढ़ाई करें तो इनफ है। तो बहुत ज़्यादा घंटों में पढ़ने से भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो ये भी स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करता है, परीक्षा से पहले प्रॉपर नींद नहीं लेता है और 15 से 16 घंटा पढ़ने की कोशिश करता है और वो परीक्षा के अंदर अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाता है और फेल हो जाता है। तो परीक्षा के दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खाली दिमाग रहना चाहिए, एकदम फ्री माइंड रहना चाहिए ताकि आराम से सिलेक्शन हो सके। तो दोस्तों एक अब हम अगली गलती बताएंगे, 9वीं गलती स्टूडेंट क्या करता है जिससे वो परीक्षा में फेल हो जाता है। बड़ी गलती करता है, ये सबसे बड़ी गलती है स्टूडेंट, खुद को समय नहीं देता है और संतुलित भोजन नहीं करता है। दोस्तों कंपटीशन की तैयारी करने से बहुत महत्वपूर्ण है कि आप समय समय पे एक्सरसाइज करें, योगा, जिम, वर्कआउट कुछ न कुछ करें ताकि आप माइंड के अंदर जो ब्लड है ज़्यादा फ्लो हो और आपका माइंड ज़्यादा काम करे और आप ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में पढ़ाई कर सके। संतुलित भोजन करने चाहिए, फ्रूट्स हैं, जूस हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को समय देना चाहिए, संगीत सुने, चाहे कुछ भी करें। दिन भर पढ़ाई करने से सिर्फ सिलेक्शन नहीं होते हैं, खुद को भी समय देना चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम के अंदर और ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। 10वीं गलती हम बताएंगे जो स्टूडेंट आमतौर पे करना है, ये गलती नहीं करनी है आगे से आपको। स्टूडेंट गलती ये करता है कि खुद पर विश्वास नहीं रखता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। खुद पर विश्वास सफलता की सीढ़ी है। स्टूडेंट को खुद पर विश्वास रखना चाहिए और तैयारी के दौरान उसे लगना चाहिए कि मैं जिस हिसाब से पढ़ रहा हूँ सही सटीक मार्गदर्शन के अभाव अब है नहीं। आप इस वीडियो के माध्यम से ही मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो रहा है, तो एक सटीक मार्गदर्शन ले लीजिए। उसके बाद खुद को विश्वास रखिए कि मैं इस परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और इसमें मेरा पक्का सिलेक्शन होगा। खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये जो इस वीडियो क्लिप के अंदर जितनी भी गलती बताई है, आगामी भर्ती परीक्षा में आपको ये गलती नहीं करनी है, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो दोस्तों चिप चिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ खिलौनों के खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है। पास्ट में क्या हुआ उसको भूल जाइए और आगामी भर्ती परीक्षाओं में एक ऐसा अडिग लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और किसी भी प्रकार का डाउट है, परीक्षा उपयोगी जो कंटेंट है या परीक्षा को कैसे क्रैक करना है इससे संबंधित टिप्स लेने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, आपके डाउट का जवाब दिया जाएगा। और ये हमारे टिप्स यदि पसंद आए, आपको आपके लिए यूज़फुल लग रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।